दोस्तों नमस्कार। सरकारी फॉर्मशाला पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं पैन और आधार के लिंक के बारे में, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। यदि आधार पैन से लिंक नहीं होगी तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको आईटीआर और टैक्स से जुड़ी दिक्कतें आ सकती है। आईटीआर भरते समय पैन आधार लिंकिंग मैंडेटरी रहती है। बैंक अकाउंट खोलना, बड़े कैश डिपॉजिट करना, एफडी, म्यूचुअल फंड इत्यादि में केवाईसी की समस्या आ सकती है। टीडीएस क्रेडिट लेने के लिए जो है प्रॉब्लम आ सकती है। पेनाल्टी लेट फी में ज़्यादा लग सकता है। पैन आधार लिंक न होने पर पहचान वेरीफाई करने में दिक्कत आ सकती है, वगैरह वगैरह। और चलिए आज हम जानते हैं कि आप कैसे अपने घर बैठे अपने आधार को अपने पैन से लिंक होने की स्थिति देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र या मोबाइल में गूगल को खोल लेते हैं। गूगल को खोलते ही इसमें हम सर्च करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सर्च करते ही सबसे पहला वेबसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आएगा, हमारे सामने आएँगे, उस पे क्लिक कर देना। उस पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफ़ेस सामने आएगा। यहाँ पे जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको मिलेगा, देखेंगे आधार लिंक स्टेटस और लिंक आधार, ये 2 ऑप्शन हमको नीचे में मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे। इस तरह का पेज आपके सामने दिखाई देगा। इसमें जो है आप अपना पैन नंबर और इसमें आधार नंबर डाल के इसमें आप जब यहाँ पे डालेंगे, जैसे ही पैन नंबर और आधार नंबर आप अपना इसमें डालेंगे, डालने के बाद व्यू लिंक स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। योर पैन नंबर इज़ ऑलरेडी लिंक विद आधार नंबर। यदि आपका पैन आधार से लिंक है, तो इस तरह का मैसेज दिखाई देगा। यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो चलिए उसको भी दिखा। यदि आपका आधार पैन से लिंक नहीं होगा, तो इस तरह का आपको मैसेज आएगा, पैन नॉट लिंक विद आधार। प्लीज़ क्लिक ऑन आधार लिंक टू लिंक योर आधार। इसलिए जो भी व्यक्ति आधार और पैन से संबंधित हैं, कृपया अपना आधार और पैन इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपने घर बैठे चेक कर लें आपका आधार लिंक है या नहीं। आगे के हम वीडियो में बताएँगे, यदि आपका आधार लिंक नहीं है तो उसको लिंक कैसे करें। यदि आपका आधार पैन से लिंक नहीं है तो इफ पैन नॉट लिंक विथ आधार प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक आधार, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पे नोटिफ़िकेशन भी दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पैन नंबर और यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही इसको वैलिडेट करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए मैसेज आ गया, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दोबारा ई-पे टैक्स पोर्टल पे जो है आप आ जाएँगे और यहाँ पे आपको पैन नंबर, फिर कन्फर्म पैन नंबर और मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। हम यहाँ पे इस दोनों में पैन नंबर फिर कन्फर्म पैन नंबर डाल लिए। जो भी हमारा मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दी जाएगी। आप उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपका पैन नंबर और आपका नाम हिडन फॉर्म में दिखाई देगा। इसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ई-पे टैक्स में आपका ऊपर में पैन नंबर रहेगा, नीचे आपको इनकम टैक्स डिमांड पेमेंट एज ये इस तरह का डिफरेंट व्यू में आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे इनकम टैक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करें। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 चुन लेना है। उसके बाद टाइप ऑफ पैन में चुन लेना है। अदर रिसिप्ट इसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने सब टाइप ऑफ पेमेंट आएगा, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे,
आपको कंटिन्यू का बटन आ जाना है। जैसे इस तरह के पेज पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक, यदि आपका लेट फीस नहीं लगने वाला होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, अमाउंट जीरो आएगा। यदि आपका फीस लगने वाला है तो यहाँ पे आपका देखिए अदर में पेमेंट 1000 रुपया, ₹1000 ओनली, इस तरह से ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे डिफरेंट तरीका से आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, उसके बाद आपको यूपीआई के माध्यम से भी यहाँ पे दिया गया है, यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। आप किसी एक को सिलेक्ट करके अपना पेमेंट ऑप्शन चुन लेंगे, आपको जो भी आसान लगे उस पेमेंट ऑप्शन को क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से फिर इस तरह का पेज आएगा, इसमें पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देगा, इसको आप पढ़ के, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। फिर सबमिट टू बैंक, जैसे ही पे इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग से, डेबिट, अदर बैंक डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसमें चाहे जो भी आप अपना ऑप्शन चुन लेंगे। चलिए हम चुन लेते हैं यूपीआई, आपको जो अच्छा लगे वो उसको चुन लेना है। यूपीआई पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्यू क्यूआर कोड या वीपीए नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ही व्यू क्यूआर कोड करेंगे, आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, आप इसको अपने मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेस होगा, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, उस रिसिप्ट को आपको रख लेना है। फिर दोबारा आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। इस पोर्टल पे आप आके फिर से आपको आधार पैन लिंक पे करना है, लिंक आधार पे क्लिक करना है। करने के बाद आप अपना पैन नंबर और आधार नंबर इसमें इंटर करेंगे। अभी वैलिडेट करने के बाद आपका यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आएगा और आपका जो है आधार और पैन 2 से 3 दिन में आपका लिंक हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इसके बारे में शेयर और कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब भी और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।